कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। सांप बनकर दौड़ने वाली। तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं? वो कौन सा देश है जहां सभी लोग साल की पहली तारीख को ही अपना जन्मदिन मनाते हैं? या फिर ऐसा कौन सा देश है जहां जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा फोकस हैप्पीनेस ग्रोथ पर? जवाब जानना चाहते हैं तो घूम आइए भूटान। और अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द ही आप ट्रेन से भी भूटान जा सकेंगे। भारत और भूटान के बीच जल्द ही रेल सर्विस शुरू होने वाली है। भारत ने भूटान में दक्षिण एशिया में अपने सबसे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और यह प्रोजेक्ट 2 देशों, 2 राज्यों और 6 शहरों का संगम कराएगा। प्रोजेक्ट के तहत भूटान के 2 शहरों को भारत के 2 राज्यों असम और पश्चिम बंगाल से जोड़ा जाएगा। और ये कैसे मुमकिन होगा, इसको जरा विस्तार से समझिए। तो भारत भूटान तक 2 रेल लाइनें बिछाने वाला है। पहली रेल लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू शहर तक जाएगी। गेलेफू को माइंडफुल सिटी भी कहा जाता है और इस रूट पर कुल 6 स्टेशन होंगे और यह पूरा रूट करीब 69 किलोमीटर का 69 किलोमीटर का होगा। और जो दूसरी रेल लाइन है वो पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से शहर तक जाएगी, जो भूटान का एक बड़ा पर्यटन केंद्र है और भारत से हर साल हजारों टूरिस्ट इस इलाके में जाते हैं। यह रूट बहुत ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 20 किलोमीटर का होगा। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों लाइनों को मिलाकर यह प्रोजेक्ट 89 किलोमीटर लंबा होगा और इन दोनों रेल परियोजनाओं पर भारत सरकार 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली। और इस पूरे प्रोजेक्ट में को पूरा होने में 4 साल का समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि भूटान तक रेल लाइन पहुंचाने के पीछे भारत का मकसद क्या है? इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो इन सवालों का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद दिया है। एक बार सुनिए। India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. So that's why this entire project has been taken up. तो भूटान ऐसा पड़ोसी देश है जिसका भारत के साथ रिश्ता दुनियादारी से थोड़ा अलग है। चीन भूटान पर लगातार डोरे डालता रहा है, लेकिन भूटान भाई की तरह भारत के साथ खड़ा रहा है और भूटान के लिए रेल प्रोजेक्ट क्रांतिकारी होने वाला है। खास तौर से भूटान की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी में एक तरीके से जबरदस्त उछाल आ सकता है। अभी तक पश्चिम बंगाल में हासीमारा तक ट्रेन थी और अब ये सीधे भूटान के गेलेफू तक जाएगी। बॉर्डर पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, कोई झंझट नहीं। ट्रेन का टिकट लीजिए और भूटान का चक्कर लगाइए। लेकिन ये सिर्फ रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पावर बैलेंस का भी एक बहुत बड़ा गेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन वर्षों से इस इलाके पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए। पिछले कुछ सालों के दौरान BRI और CPEC के बहाने चीन भारत की सीमा से लगते इलाकों में बड़े बड़े रेल नेटवर्क और हाईवे बना रहा है और चीन का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना रहा है। अब मोदी सरकार का ये जो रेल प्रोजेक्ट है, एक तरह से चीन को क्लियर मैसेज है कि भूटान और भारत की साझेदारी बहुत मजबूत है और बाहरी दखल की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। भारत अपने कई दूसरे पड़ोसी देशों के साथ रेल नेटवर्क को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर स्टेशन से नेपाल के जनकपुर तक रेल कनेक्टिविटी 2022 में ही पूरी कर ली गई थी और बिहार के ही जोगबनी से नेपाल के विराटनगर तक रेल पहुंचाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूर्वी छोर पर अगर देखें तो कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक रेल लाइन मौजूद है। इस पर मैत्री एक्सप्रेस
की शुरुआत भी की गई थी, जिसे पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में बवाल और तख्ता पलट के बाद बंद कर दिया गया है। 2014 से ही मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है और जिसके तहत भारत उत्तर पूर्व में चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में करीब 500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछा रहा है और इसके जरिए आने वाले वर्षों में साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों तक रेल नेटवर्क पहुंचाने की तैयारी है। भूटान तक रेल पहुंचाने की मंजूरी मिल चुकी है। भारत और बांग्लादेश में अगरतला से अखौरा के बीच रेल मार्ग लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया और तब से इसका काम अटका हुआ है। उधर मणिपुर से म्यांमार तक रेल लाइन पर भी काम जारी है और यह प्रोजेक्ट ट्रांस एशियन रेल लिंक जो परियोजना है उसका हिस्सा है और जिसका मकसद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम ऐसे जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनको रेल नेटवर्क के जरिए भारत से जोड़ना है। और ये सभी वो देश हैं जिनमें चीन किसी न किसी तरीके से घुसने की कोशिश करता रहा है, कभी एक्सप्रेसवे, कभी रेल नेटवर्क, तो कभी बंदरगाह बनाने का लालच देता रहा है। लेकिन अब चीन की चालबाजी नहीं चलने वाली। भूटान समेत साउथ एशिया में रेल के विस्तार के जरिए भारत उस इलाके में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने जा रहा है जिसे चीन अब तक अपना बैकयार्ड समझता रहा है। तो आज क्लियर कट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।